हेलो दोस्तों, आज हम बात म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि नए लोगों को कभी कहीं से पता चलता है तो उनको ऐसा लगता है कि आखिर ये है क्या, तो उनकी ये कोशिश रहती है कि इसकी जानकारी लें। तो आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में ही सारी डिटेल से जानकारी देंगे कि आखिर है क्या और काम कैसे करता है और हमें पैसे यहाँ से कैसे बनते हैं। तो जैसे कि आप मान के चलो कि इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है, 100 जो कंपनी है तो वो लार्ज कैप में आती हैं, और 100 से जो नीचे जो कंपनी होती हैं 150 वो आती हैं मिड कैप में। तो लार्ज कैप में जैसे आती हैं कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, मारुति सुजुकी हो गई और HDFC बैंक हो गया। जैसे बड़ी बड़ी जो भी संस्था है 50 से लेकर 100 तक, जो भी इंडिया की, जब से LIC, जैसे जो भी बड़ी आपको जो भी बड़ा कंपनी लग रहा है, हम अभी आपको कंपनी में सारी दिखाएंगे क्लियर कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी बड़ी कंपनी है, कौन कौन सी छोटी कंपनियां हैं। तो मान के चलो कि 100 सबसे लार्ज कंपनी होती है, और उसके बाद 150 कंपनी मिड कैप होती है, और उसके बाद 250 कंपनी जो आती है वो होती है स्मॉल कैप। जो कि इन सारी कंपनियों में, जैसे कि अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्हीं कंपनियों में वो कंपनी इन्वेस्ट करती है। जैसे कि टाटा मोटर एक कंपनी, किसी का भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि टाटा मोटर है, अगर उसको कोई नई फैक्ट्री बनानी है या नए काम करने हैं तो उसको फंड की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो बैंक से ना लोन लेकर उस शेयर मार्केट से पैसे उठाती है। जैसे कि इस पे उनको इंटरेस्ट का टेंशन नहीं होता, और क्या होता है कि जैसे कि जितना वो काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छी ग्रोथ होगी, तो हमारे पैसे उस कंपनी में म्यूचुअल फंड के थ्रू लगे होंगे तो पैसे ग्रोथ करेंगे। तो ऐसे ही ये काम करती हैं। तो जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हो तो समझ लो कि आप किसी कंपनी में डाल रहे हो। अब आप डायरेक्ट नहीं डाल रहे हो, इसलिए म्यूचुअल फंड होता है, उसका कोई ना कोई एक फंड मैनेजर होता है जो कि ये पूरे मार्केट के बारे में जानता है और जानकारी रखता है। तो जैसे कि इंडिया में ये 500 कंपनी, मतलब 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप और 250 स्मॉल कैप कंपनी छोड़कर उससे भी छोटी कंपनियां भी है, जो कि सारी कंपनियां जो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है उनका संख्या है कोई 7-7.5 हज़ार कंपनी लिस्टेड है, जो कि शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए लिस्टेड है। जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं वो बाकी कंपनी में भी कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड वाले भी अगर उनमें से जो भी स्मॉल कैप में जाएगी तो उसमें ये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ये सर्कल चलता है। और ये सारी जो कंपनियां हैं वो किसके अंदर काम करती है? जैसे सेबी के अंदर एक सेबी है। जैसे कि आप जानते होंगे कि इंडिया में जो भी पैसे के देख रेख, जो भी बैंकिंग सेक्टर की देख रेख जो करता है वो कौन करता है? RBI करता है। तो उसी तरह RBI के ही पोजीशन में जैसे RBI पावरफुल है, वैसे ही सेबी पावरफुल है, जो कि इन सारी मार्केट का लेखा जोखा, जो भी इसका रूल नियम, कौन सी कंपनियां गलती कर रही है, कोई भी कंपनियां अगर गलत कर रही है या रूल के खिलाफ जा रही है, इसके लिए भी हर चीज़ का अलग अलग रूल बनाया हुआ है। तो उस रूल के खिलाफ जाती है तो उस पर पेनल्टी डालती है और कंपनी को सील कर देती है। तो ऐसे ये सेबी काम करती है। जैसे कि RBI, अगर कोई बैंक अगर RBI के खिलाफ, रूल के खिलाफ काम करता है तो बैंक को ऊपर पेनल्टी लगाती है, नहीं अगर फिर भी मानते तो बैंक को सील कर देती है, बंद कर देती है। ऐसे ही सेबी काम करती है। तो इसलिए ये इसमें इन्वेस्ट करना सही है, इसलिए कि इसमें ऐसा नहीं है कि धोखाधड़ी होगा। तो अगर धोखाधड़ी होती भी है तो उसके ऊपर सेबी है, सरकार है, मगर ये घबराने की बात नहीं है कि ये फ्रॉड होगा। फ्रॉड तो हर जगह होता है। फ्रॉड बैंक में भी होता है, लोगों के साथ भी होता है, घर में भी किसी के साथ हो जाता है, मगर उसके ऊपर बंदे होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। उसी तरह सेबी हर चीज़ को कंट्रोल करता है। इन्वेस्टर के पैसे को नुकसान ना हो, इसलिए वो रूल नियम बना कर रखा है। म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर हैं इन्हीं कंपनियों में पैसे डालते हैं। तो अब रह गई कि म्यूचुअल फंड मैनेजर कौन है। इसमें ये होता है कि जैसे कि जो व्यक्ति इस लाइन से पढ़ाई की है, शेयर मार्केट के लाइन से पढ़ाई की है, और उसको डिग्री मिलता है, डिग्री मिलने के बाद द्वारा उसको वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद उसको फंड मैनेजर बनाया जाता है। और फंड मैनेजर ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि सारी कंपनी के एक ही फंड मैनेजर होते हैं। जैसे कि मान के चलो कि SBI का जो भी म्यूचुअल फंड है और अलग अलग जो भी म्यूचुअल फंड है, तो हर अलग अलग म्यूचुअल फंड का अलग अलग फंड मैनेजर होता है, वो SBI रखता है, मगर इनकी इंक्वायरी होती है, ऐसे नहीं रख लिया जाता।
सेबी के अंदर इसकी इंक्वायरी होती है कि हाँ ये क्या काम कर सकते हैं सही से या नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद ही इनको फंड मैनेजर बनाया जाता है। और फंड मैनेजर पूरे मार्केट की जानकारी रखते हैं, उनकी जानकारी होती है कि कब उतार चढ़ाव जैसे भी हो कैसे मैनेज करेंगे, इनको सारा पता होता है, तो उस तरह ये काम करता है। इन्वेस्ट जो करने की बात है, आम जनता ही इन्वेस्ट नहीं करती, विदेश के जो अमेरिका से लेकर बड़े बड़े देशों को लोग भी इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और LIC में जो पैसे हम डालते हैं, तो ऐसा नहीं कि LIC कोई फैक्ट्री लगा कर बैठी हुई है। LIC के सारे पैसे जो भी हैं, कोई 60% पैसे जो होते हैं वो सारे मार्केट में ही इन्वेस्ट होते हैं और वहाँ से रिटर्न बनाकर वो हमें देती है। बैंक के पास भी जब ज़्यादा पैसा होता है तो मार्केट में इन्वेस्ट करती है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और छोटे लोग FD और LIC में फंसे हुए हैं, जो कि 6-7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। जितनी महंगाई दर हमारी बढ़ती है उतना इंटरेस्ट रेट मिलता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल पे म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आप देखें और इसको समझें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। इसलिए कि आपके पैसे हैं, आप अपने हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। हमारा काम है कि जो भी इसके बारे में जानकारी है वो आप तक पहुंचाना है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद हमारी वीडियो मिलती रहेगी आपको। जब भी इसमें कोई भी फंड आता है या अच्छा है, कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से इन्वेस्ट करना, ये सारी वीडियो पड़ी हुई है। तो मैं अब चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, ये 500 कौन सी कंपनी है। अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि कौन सी कंपनी है, इसलिए कि हर किसी को हर सारी कंपनी के बारे में पता नहीं है। तो क्लियर बता देता हूँ कि 500 कंपनी कौन कौन सी लिस्टेड है और किस किस में इन्होंने पैसे डाले हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये जो फंड है ये भी म्यूचुअल फंड है, जो कि इन्होंने 1-2 कंपनी में नहीं, जितने इंडेक्स के 500 कंपनी है तो उस सारे कंपनी में इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इस फंड में जो भी लोग पैसे डालेंगे, इन 500 कंपनियों में पैसे जाएंगे, जो कि ये 500 कंपनियां जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं रिलायंस कहाँ पहुँच गया, तो टाटा दिन पर दिन आगे ही जा रहा है। तो ये सारी कंपनियां धीरे धीरे आगे जा रही है। जैसे ये आगे जाएंगी वैसे आपके पैसे भी, जिस तरह के पैसे डाले होंगे 1000 के, तो 1000 के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, और 10,000 डालेंगे 10,000 के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। तो आप जिस तरह पैसे डालेंगे उसके हिसाब से ये रिटर्न जाएगी। जैसे देख सकते हैं 1 साल में इसने 37% का रिटर्न बना कर दिया है, और 3 साल से 17% का रिटर्न दे रहा है, और 5 साल से देख सकते हैं 22% का रिटर्न देता आ रहा है, और आल में देखा जाए तो 22% का रिटर्न है ये, जबकि यह है 2019 से ही ये फंड बना हुआ है, उससे पहले से नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह का रिटर्न कंपनियां दे रही हैं। अभी इसमें दिखा देता हूँ कि आपको कंपनी कौन कौन सी है। देख सकते हैं यहाँ 501 कंपनी लिखा हुआ है, इन्होंने 501 में डाला हुआ है। या देख सकते हैं HDFC, रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, लार्सन एंड टूब्रो, और टाटा कम्युनिकेशन सर्विस, एयरटेल, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तानी यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस जो लोन देती है, मारुति सुजुकी, NTPC एंड और टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाइटन, एशियन पेंट, अल्ट्रा सीमेंट, जियो फाइनेंस, कोल इंडिया, अडानी पोर्ट, जोमेटो, बजाज ऑटो। ये सारी कंपनियां बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, जैसे 500 कंपनियां हैं। तो मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूं, और आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और हम जो पैसे डालते हैं तो इन्हीं 10 कंपनी या 20 कंपनी, जैसे ही फंड मैनेजर को जैसे ही अच्छा लगता है कि जो फंड अच्छा करने वाला है उस कंपनी में वो हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और जब उनको लगता है कि वो कंपनी अच्छा नहीं करने वाली है तो उसमें से निकाल कर दूसरे में इन्वेस्ट करते हैं, उनका यही काम होता है। तो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं। हमारा काम होता है सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करना, और फंड मैनेजर का काम होता है हमारे पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना जहां ग्रोथ ज़्यादा मिले। तो इस तरह ही म्यूचुअल फंड काम करता है। और म्यूचुअल फंड यही होता है जो कि हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं डालते, मगर ये पैसे सारे स्टॉक मार्केट में ही जाते हैं। मगर इसके ऊपर फंड मैनेजर होता है जो कि 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस होता है मार्केट का, तो वो इसको मैनेज करता है
और जो फंड मैनेजर होते हैं और म्यूचुअल फंड जो होते हैं, ये सारी कंपनियों ने रखा हुआ, कोई 40 कंपनियां हैं, जैसे स्टेट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, LIC का भी म्यूचुअल फंड है। तो ये जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सारों ने, टाटा का म्यूचुअल फंड है, तो सारे लोगों ने अपना अपना म्यूचुअल फंड रखा हुआ है। और आपको जिस कंपनी पर भरोसा है उस कंपनी का म्यूचुअल फंड लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करने से इसमें ये है, अगर मान के चलो LIC में अगर 1 लाख रुपये डाल दिए, 20 साल के बाद ज़्यादा 5 लाख रुपये देंगे, और 5 लाख या 4 लाख रुपये देंगे, और यहाँ पैसा डाल देते हो तो 20 साल में कम से कम 1 लाख का 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया बन सकता है। तो इसके बारे में आप रिसर्च करें, सोचें, समझें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली बाई डेली हम वीडियो डालते रहते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में, आधार कार्ड के बारे में, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी वीडियो होते हैं सारे डालते हैं। डालते हैं, ये सारी कंपनियां हो गई ख़त्म। तो पैन कार्ड के बारे में डालते हैं, या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी बारे में जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय।